कौन सा पिता अपनी बेटी का हिजाब खींचेगा? हिजाब एक इज्जत होती है, तो कोई भी पिता अपनी इज्जत नहीं खींचता, अपनी बेटी की खासकर वो इज्जत नहीं खींचता। अगर ये पिता था तो कभी भी ऐसा काम नहीं करता। मैं कह रहा हूं ऐसे पिता को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो अपनी बेटी का इस तरह हिजाब खींचेगा सबके सामने। मुस्लिम महिला का आप हिजाब खींचोगे, उसके बाद आप सीएम की चेयर पे बैठोगे, बिहार की जनता को संभालोगे, तो ये गलत है। मैं तो कहता हूं, मैं फिर कहता हूं कि जूतों का हाथ डालकर घुमाना चाहिए और सीएम से हटवा देना चाहिए। एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि नीतीश कुमार को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार इस काबिल नहीं किसी का हिजाब खींचना। जाने कि उसको अपने घर में क्या जवाब देगा, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी माताजी को क्या जवाब देगा कि मैं दूसरे धर्म की इज्जत का हिजाब खींच के आया हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके कारण बहुत सारा विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां पर तमाम मुस्लिम संगठन जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में उन्होंने एक महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे थे, और जिसके कारण ही पूरा विवाद जो है वो तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा। बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता अमित कपूर मेहसा मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मेरा ये मानना ये है कि जो नीतीश कुमार जी ने हरकत की है, नीतीश कुमार जी को जूतों का हाथ डालकर घुमाना चाहिए और मंत्रिमंडल से जो वो सीएम का उनको जो एक चेहरा दिया गया है उनको हटवा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा में जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, चाहे वो एमपी हैं, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हैं या कोई भी है, जितने भी मुस्लिम लीडर, उन सबको इकट्ठा होकर भाजपा के आगे एक विरोध करना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि गठबंधन सरकार जो इनके साथ, नीतीश कुमार के साथ बनाई गई है, वो छोड़ दी जाए और तोड़ दी जाए। क्योंकि ऐसे लोगों को जो दूसरों की धर्म के ऊपर या दूसरों की नारी शक्ति के ऊपर या दूसरों की महिलाओं के ऊपर गलत काम करते हैं या इस तरह की हरकतें करते हैं, जो बीच मतलब कि मैं कहूंगा ओपन शरेआम जो उन्होंने हिजाब खींचने की कोशिश की, ये किसी के धर्म के साथ खेलने की साजिश है, ये जानबूझकर नफरत फैलाने की साजिश है। ये किसी के साथ नहीं। बात वहां पर अगर हिंदू महिला होती या मुस्लिम है या फिर कोई और भी होती, तो मैं तब भी यही आवाज उठाता, जो गलत है वो गलत है। जो नारी शक्ति की इज्जत नहीं कर सकता, जो एक महिला की इज्जत नहीं कर सकता, वो उसको सीएम में चेयर पे बैठने के काबिल नहीं है। उसको जूतों का हाथ डलवा कर घुमाना चाहिए रोड पे, ताकि दोबारा कोई हरकत ना कर सके। क्योंकि ये अब मेरे हिसाब से ये सठिया गए हैं, इनकी एज हो चुकी है, इनको घर बैठना चाहिए, ये बिहार नहीं संभाल सकते। क्या कह रहे हैं आप? सीएम पद की कोई गरिमा होती है? आप क्या शब्दों को? कौन सी सीएम की? जो सीएम एक महिला की इज्जत को ना समझे, एक उनके किसी धर्म को ना समझे, उसके धर्म का मजाक बनाए, और उसके बाद उस महिला की, मैं कहूंगा उस महिला को सल्यूट है मेरा, उस महिला को सल्यूट है मेरा कि उसने सरकार को नौकरी जो है उसने छोड़ दी और उसके ऊपर उल्टा केस कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है उस महिला के लिए। उस महिला ने जो स्टेप लिया, बहुत ही अच्छा स्टेप लिया, वो काबिले तारीफ है। और ऐसे सीएम को किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर भाजपा में थोड़ी सी शर्म है, भाजपा को थोड़ा सा एहसास है, अगर मुस्लिम लोगों की वो इज्जत करते हैं, अगर मुस्लिम लोगों को कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, जिस तरह भाजपा कहती है हम सेकुलर हैं, हम मुस्लिम को भी साथ लेकर चलते हैं, हम मुस्लिमों से भी वोट लेते हैं, मुस्लिम भी हमारे साथ हैं, हम मुस्लिमों को भी एमओएस बनाते हैं, राज्यसभा का मेंबर बनाते हैं, तो उन सबको ये आवाज उठानी चाहिए और गठबंधन तोड़कर नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देना चाहिए। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि बेटी की भावना से उन्होंने उसको करा था कि बेटी, उसमें बेटी, अगर उनकी अपनी बेटी होती ऐसे, अगर उनकी बेटी के साथ ऐसा कोई करता, तो क्या वो उसकी भावना वो समझते? आप सोचिए कि जिस बहन के साथ, जिसकी बेटी के साथ, जिस धर्म के साथ उन्होंने गलत किया है, किसी का हिजाब खींचना, ये एक इज्जत होती है। आप वो इज्जत जो होती है, वो आप किसी को अधिकार नहीं है किसी की इज्जत के ऊपर आप हाथ डालें, किसी की इज्जत के ऊपर आप इस तरह का अत्याचार करें, ये बिल्कुल नाबर्दाश्त के काबिल है। मैं तो कहता हूं नीतीश कुमार जी को जूतों का हाथ डालकर घुमाना चाहिए और सरकार को गठबंधन तोड़कर नीतीश जी को साइडलाइन कर देना चाहिए और बिहार की जनता को भी बाहर आना चाहिए। और तो और मुझे ये अफसोस की बात यह है कि ये मुद्दा जो है ये गरमाया थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरह से मुस्लिमों ने आवाज नहीं उठाई अपनी मुस्लिम बहन के लिए। ये बड़े अफसोस की बात है। यहाँ पे मुस्लिम लीडर इतने बैठे हुए हैं, मुस्लिम एमपी इतने बैठे हुए हैं, मुस्लिम एमएलए इतने बैठे हुए हैं पूरे देश में, क्यों आवाज नहीं उठाई? क्यों इकट्ठे होकर एक विरोध नहीं किया? क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ एक रैली नहीं निकालेगी? क्यों नीतीश कुमार के खिलाफ एक जम्मू कश्मीर नहीं पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया? ये इसलिए नहीं किया गया, ये सियासतें हैं,
ये सियासतदान किसी का सगा नहीं। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर ने भी जो है वो एफआईआर फाइल दी हमने, बिल्कुल दी। वो देखिए, बात हिंदू की या मुस्लिम की या सिख की नहीं है, बात अपने अपने धर्म की है। हमें सबके धर्मों की इज्जत करनी है। अगर मैं हिंदू होकर एक मुस्लिम धर्म की इज्जत करूंगा, वो मुस्लिम धर्म भी जो है वो हमारे हिंदू धर्म की इज्जत करेंगे। अगर हम हिंदू होकर हम दूसरों को के साथ गलत करने की कोशिश करेंगे या दूसरों को गलत नजर के साथ देखेंगे या किसी का हिजाब खींचेंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं है, ये गलत है। ये हमारे हिंदू धर्म नहीं सिखाता कि इस तरह का काम करना। ये जो नीतीश कुमार ने किया है, नीतीश कुमार इस काबिल नहीं है वो सीएम की चेयर पे बैठे और बिहार की जनता को संभाले। ये पता नहीं कौन से घोटाले कर कहां यहां तक पहुंच गए हैं। एक मुस्लिम महिला का आप हिजाब खींचोगे, उसके बाद आप सीएम की चेयर पे बैठोगे, बिहार की जनता को संभालोगे, तो ये गलत है। मैं तो कहता हूं, मैं फिर कहता हूं कि जूतों का हाथ डालकर घुमाना चाहिए और सीएम से हटवा देना चाहिए। एक ऐसा कानून लाना चाहिए कि नीतीश कुमार को फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार इस काबिल नहीं किसी का हिजाब खींचना, जाने की उसको अपने घर में क्या जवाब देगा, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी माताजी को क्या जवाब देगा कि मैं दूसरे धर्म की इज्जत का हिजाब खींच के आया हूं। ये तो बाद में वो बड़े हंसते हंसते खींचा। देखिए ये कौन सा एक वो है, पिता तुल्य भाव। कौन सा पिता बता रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि पिता तुल्य। क्या पिता अपनी शरेआम बेटी का हिजाब खींचता है? कौन सा पिता अपनी बेटी का हिजाब खींचेगा? हिजाब एक इज्जत होती है, तो कोई भी पिता अपनी इज्जत नहीं खींचता, अपनी बेटी की खासकर वो इज्जत नहीं खींचता। अगर ये पिता था तो कभी भी ऐसा काम नहीं करता। मैं कह रहा हूं ऐसे पिता को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो अपनी बेटी का इस तरह हिजाब खींचेगा सबके सामने। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे, अगर ये पिता कहता है अपने आप को ऐसा, तो बिल्कुल गलत है। मैं तो कहता हूं एक्शन होना चाहिए, सेंट्रल सरकार को गठबंधन तोड़ देना चाहिए, सीएम से चेयर से को हटवा देना चाहिए, एक पार्लियामेंट में यह आवाज उठनी चाहिए। पूरे मुस्लिम लीडरों के नहीं, जो भी दूसरों के धर्म की इज्जत करते हैं, सभी लीडरों को इकट्ठा होकर एक माहौल बनाना चाहिए, एक आंदोलन खड़ा करना चाहिए और एक ऐसा कानून पास करना चाहिए पार्लियामेंट में कि जो इस तरह की हरकत करेगा उसको सीएम छोड़ो एमएलए बनने के काबिल ही है ना। कि सियासतदान को अपनी कम्युनिटियों से कुछ भी लेना देना नहीं। सियासतदान को अपनी चेयर चाहिए, सियासतदान को अपना पर्दा चाहिए, सियासतदान को अपना प्रोटोकॉल चाहिए, तभी तो सियासतदान जो है वो किसी का सगा नहीं। सियासतदान ना तो मुस्लिम का सगा है, सियासतदान ना हिंदू का सगा है, सियासतदान ना सिख का सगा है, सियासतदान ना ईसाई का सगा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सियों के सगे हैं, प्रोटोकॉल के सगे हैं और सिर्फ अपनी चेयरों के संभालने के लिए बैठे हुए हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए, जमीनें घेरने के लिए, अपने पैसा, अपने ऐशोआराम के लिए, और इनको इससे ज्यादा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी भी जो है वो काफी ज्यादा नाराज है और उन्होंने जम्मू में जो है वो एक एफआईआर जो है वो सीएम के बिहार नीतीश कुमार के खिलाफ इस मामले को लेकर दर्ज करवाई है। बाकी आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए J24 अरुण देव। जय हिंद।